दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर सिंह आपको स्वागत करता है आपके अपने चैनल में क्रिप्टो आइडिया विद मिस्टर सिंह। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास सिंह। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली हम कुछ कॉइन्स सेलेक्ट किए हैं कि जो कि मार्केट में अभी जिस तरह से मार्केट डाउन है, तो उस बेसिस पे कि जो अगला जो नेक्स्ट मूव होगा मार्केट का, जो रिकवरी होगा वो कैसे होगा। कि अभी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो हमारा अभी 95 बिलियन का अभी चल रहा है और 0.6% अभी वो डिक्रीज हुआ है। तो जो मार्केट अभी जो डिक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, जब ये रिकवरी लेगा तो बहुत ही अच्छी रिकवरी पर। बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इवेंट बेस पे वर्क करते हैं। जब इवेंट आता है तो उसमें और अच्छे से उनको हाइक मिलता है। तो अगर मैं बात करूं इन सब चीजों को अपार्ट फ्रॉम दूर रखते हुए, अगर मैं कुछ बात करूं, जैसे कि हमारा पूरा क्रिप्टो मार्केट किस पे डिपेंड है, बीटीसी बाबा पे। ये हमारे किंग है। अगर ये बादशाह अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो फिर दिक्कत होगा। तो अगर मैं बीटीसी की बात करूं कि जो अभी का रेंज है इसका, ये मैं कुछ चार्ट आप देख रहे हैं, अभी इसका जो प्राइस है वो 21,200 के लमसम में चल रहा है। क्योंकि अभी जो मार्केट में करेक्शन आया था वो बहुत ही पैनिक क्रिएट कर दिया था। क्योंकि जो इनका प्रोडक्शन रेट है, जो माइनिंग का जो प्रोडक्शन रेट है, वो टोटल जितने भी बीटीसी में एवरेज किए जा रहे हैं उसका एवरेजिंग प्राइस है $22,000। अगर वो $22,000 से अगर नीचे आएगा तो दिक्कत होगा, और ये चल रहा है 21,000। तो वहां पे क्या होता है कि जो माइनिंग मशीन लगे हुए हैं, जितने सेटअप लगे हुए हैं, उनको प्रेशर आ रहा है कि उनको लॉसेस हो रहे हैं। तो वो किस तरह से सेटअप करें, तो वो बीटीसी को बेचे। अगर वो सेलिंग प्रेशर ज्यादा करेंगे तो फिर मार्केट में क्या होगा कि रेट गिरेगा। सेम लाइक उसी तरह से हुआ था कुछ दिन पहले ही। पिछले वीक में क्या हुआ था कि बीटीसी का जो प्राइस है वो 17,500 तक से आ गया था। क्योंकि उस समय सेलिंग प्रेशर इतनी ज्यादा हो गई थी कि मार्केट में ये रुका नहीं। फिर उसके बाद ये अभी इस रेंज में है, जो कि एक अच्छा सही रेंज है इसके लिए। अब पॉसिबल क्या है कि ये अगला मूव ऊपर का ले, जैसा कि 22,000 पे जाए या 23,000 तक से अपना नेक्स्ट मूव ले। अगर वो इस रेंज तक से अगर नहीं जाता है तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, चीजें बहुत ही नेगेटिव हो जाएगी। तो हम उसी बेस पे देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं इथेरियम की, सबसे पहला कॉइन है हमारा अपना कॉइन है, मेरे लिस्ट का सबसे पहला कॉइन इथेरियम है। इथेरियम 2 नंबर का कॉइन है, जो कि सब इसके बारे में जानते हैं। और अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया था $5,000 तक से। इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था किस एक्सचेंज पे, ये $6,000 तक से गया है। बट इसका भी इवेंट आने वाला है। इसका इवेंट क्या आने वाला है कि ये अपना जो ETH है वो आपको मर्ज होगा प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे। पहले ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा था, बट अब इसका मर्जअप होगा प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर जब ये प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे वर्क करने लगेगा तो वहां पे क्या होगा कि आपको जो इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो अपने को अपग्रेड कर रहा है। और इसका जो मर्जअप है, जो इसका मर्जअप शेड्यूल किया गया है, वो इस ईयर के अगस्त के लास्ट में, अगस्त तक से एक तरह से किया गया कि इसका जो टेस्टनेट है उसे लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि वो पूरी तरह से कंप्लीटली मर्जअप हो जाए और ये अपना नया जो प्रोग्राम है उस पर लॉन्च करे। तो अभी जिस तरह से इसका जो प्राइस है, अगर इथेरियम की मैं प्राइस की बात करूं तो अभी मतलब कि बहुत ही नीचे है, अपने ऑल टाइम हाई से 60 to 70% नीचे डाउन है। तो आप इसको खरीद सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड मेरा कॉइन है कार्डानो। अगर मैं कार्डानो की बात करूं तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से, अगर मैं अभी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 0.50 सेंट्स मतलब 50 सेंट्स पे मिल रहा है। तो ये अपना टोटली ऑल टाइम हाई लगाया था $3 लगाया था, और अभी ये जस्ट लाइक उसी रेंज में है एकदम। जैसे कि जिस रेंज से इसने पिकअप पकड़ा था, जिस रेंज से ऊपर जिस तरह से हाइक लिया था, सेम अभी उसी रेंज में है। और ये भी, और इसका एक और हार्डफोक आने वाला था, इसका एक और न्यूज आने वाला था, जो कि इसका हार्डफोक होने वाला था। आपको वैसल टेस्टनेट इसका हार्डफोक होने वाला था कार्डानो का, बट वो लेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ लूना की वजह से। जिस तरह से लूना की वजह से पूरा मार्केट जो क्रैश हुए, उस वजह से ये हार्डफोक आपको लेट हो गया। अब ये कब होगा इसका, तो जून के एंड में होने वाला था, बट ये होगा कब, जुलाई के लास्ट वीक में। कि जिस तरह से मार्केट में करेक्शन आया था, तो उस बेसिस पे अब इसको ये जुलाई के लास्ट वीक में इसका हार्ड फोक के लेके
देखिए जो भी क्वाइन होते हैं ना, इवेंट बेस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आपको क्या है कि इवेंट टू इवेंट हमेशा ट्रैक करना चाहिए कि कौन से क्वाइन का इवेंट कब है। जब आप इवेंट के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, सो हमारा तीसरा नंबर का जो क्वाइन है वो है थीटा नेटवर्क। रैंक की अगर बात करूं तो 39 रैंक पे है अभी, और इसके अगर प्राइसिंग की बात करूं तो $1.38 चल रहा है अभी। और इसका अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ये अपना लगाया था ऑल टाइम हाई $14, $14.5। कुछ किसी किसी एक्सचेंज पे ये $15 से $16 तक से गया था, और आज ये अभी भी उसी रेंज में है जिस रेंज में ये अपने उठाया था। तो वहां से ये 90% डाउन है, 90 to 95% ये डाउन है। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस क्वाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले इसके कुछ न्यूज है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इनका जो है एक Q4 में मेटा चैन लॉन्च होगा इनके Q4 में, ठीक है, जो ब्लॉकचेन थीटा के ब्लॉकचेन पर वर्क करेगा, जहां पे कि Web3 के जितने भी बिजनेसेस हैं उनके पे वर्क करेगा। Web3 आने वाले टाइम के लिए बूमिंग है। तो Web3 क्या है, अगर आप इस पे वीडियो चाहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कमेंट में एक बार डालिएगा Web3 पे वीडियो तो मैं बना दूंगा। तो Web3 इज द डिफरेंट थिंग। जैसे Web1 हमारा फेसबुक, याहू, Web2 ब्रेव, एंड Web3 इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो इसी तरह से हुए उस पर लॉन्च करेगा Q4 में, जो कि एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन आएगा थीटा ब्लॉकचेन के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा जो क्वाइन है, अगला क्वाइन जो कि मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे बेहतरीन क्वाइन है, वह है कार्डेना, KDA। अगर मैं रैंक की बात करूं तो 97 रैंक चल रहा है। एंड अगर मैं इसके बारे में पूरी तरह से बताऊं तो ये मतलब कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन इसलिए कि इस क्वाइन ने पैसे बहुत बना के दिए। जिस तरह से ये इसका मतलब कि रोड मैप और हर चीज में, अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं इसका, तो ये $25 तक से गया था। ये क्वाइन पर लिस्ट हुआ था तो उस समय वो $27 तक से गया था, और अभी ये अपने उसी रेंज में है, मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई से 98% डाउन है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यार 98% डाउन है तो फिर मैं इस क्वाइन में क्यों इन्वेस्ट करूं। बाबा, मैंने आपको बोला ना, जिस दिन ये किंग चलेगा उस दिन पूरी मार्केट हिल जाएगी। इसकी बस देर है। जिस दिन ये ऊपर बढ़ा ना तो फिर आपको वही होगा रिग्रेट कि हमने इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। वही चीज है। तो ये ऐसे क्वाइन हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कभी भी ये फेल नहीं हो सकते। मतलब फेल तो लूना के लिए भी नहीं बोला सकता, बट ये फेल हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इनका, अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं KDA के, तो इसका क्वाइन का सबसे पहले लिस्टिंग हुआ था Gate.io। ऐसे बहुत सारे OKX है, BitMax है, क्रिप्टो, मतलब अच्छे इनका खुद का वॉलेट भी आने वाला है। जैसे कि इन्होंने अपने पहले रोड मैप में, जो कि इनका 2022 का जो रोड मैप था, उसमें इन्होंने पूरी तरह से हर चीज पे काम किया। OKX पे इन्होंने लिस्टिंग भी करवाया था खुद का, जो कि पिछले कुछ दिन पहले ही हुआ था। OKX पे नहीं, बहुत सारे एक्सचेंज पे इन्होंने लिस्टिंग खुद को करवाया था। प्लस उनके बाद इनका जो कि बाइनेंस एक्सचेंज पे भी लिस्ट हुआ था, जो कि इसका प्राइस $17 से भी पार हो गया था। जब मार्केट डाउन हुआ था उसके बाद ये अब लिस्ट हुआ था, तो भी ये मतलब कि अच्छे से दिया था। सेम उसके बाद जब इनके अपकमिंग इवेंट है, जब ये इन्होंने इतने सारे इवेंट कर दिए हैं, तो इनका डैक्स लॉन्च होगा, जो कि कार्डेना लॉन्च करेगा डैक्स के नाम से इसका डैक्स लॉन्च होगा। और डैक्स इसलिए लॉन्च होगा क्योंकि डैक्स का वर्ल्ड वही है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट हर चीज के लिए बाउंड्री लगा रही है, टैक्सेस लगा रही है। अगर टैक्सेस TDS के बारे में अगर जानना है कि इंडिया में क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपके बारे में बताया गया कि डैक्स क्या है और डैक्स को कहां से आप निकाल सकते हैं। उससे पहले मेरी वीडियो है, आपको है, ठीक है। देन उसके बाद इसके अपने खुद के टोकन्स भी इनके आने वाले हैं, और इनके जो है मर्लिन NFT, ये जिस पे काम करने वाले वो खुद के NFT भी इनके लॉन्च होंगे, और इनके टेस्टनेट मेननेट भी आएंगे। तो जो कि इनके आने वाले जो रोड मैप है, जो कि 2022 के लिए, इट मींस कि गोइंग अप बूम, ये मून तक से जरूर जाएगा। सो मुझे पॉसिबल है कि अगर ये मैं
इसको लेता हूँ, अगर $1 पे भी अगर ये अभी 1.5 अभी जिस रेट पे चल रहा है, अगर इस पे भी बाई किया, थोड़ा सा मैं 30% बाई कर लिया और $1.5 पे भी मैं ले लिया, अगर ये $5 तक से भी जाता है तो मेरे लिए समझ सकते हैं 500 गुना 500% मुझे रिटर्न मिला है। कौन देता है 6 महीने के अंदर में? तो वही चीज है। और मेरा नेक्स्ट जो कॉइन है वो है सोलाना पे 270 260 तक से गया था और अभी ये चल रहा है आपको $40 और इससे पहले कुछ दिन पहले 33 तक से भी गया था, 35 तक से। तो अगर आप इसे एवरेजिंग करते हैं और इसे छोड़ते हैं तो आपको इसका जो है प्राइस वो ऑल टाइम हाई के बराबर एक बार फिर से जाएगा, क्योंकि इनके कुछ कुछ यहाँ पे इवेंट आने वाले हैं। इनका खुद का जो कि है, इनका एक मोबाइल वर्जन लॉन्च हो रहा है जो कि सागा, जो कि एक मोबाइल ऐप है जो कि Web3 पे वर्क करेगा, जो कि इनका जो मोबाइल वर्जन है वो उसके लिए बनाया गया है, जिसपे ये NFT पे भी वर्क कर रहे हैं। NFT ऑलरेडी इनका लॉन्च हो चुका है, NFT प्लेटफॉर्म इनका ऑलरेडी लॉन्च है जिसपे ये वर्क कर रहे हैं। तो इनका जो भी प्रोजेक्ट मैंने बताया है ये मेरा अपना रिसर्च है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन व्यू है। आप अपना जो भी इन्वेस्ट करें आप अपने रिस्क पे करें, आप अपना मार्केट का पहले देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पहले उसके बारे में रिसर्च करें, चीज़ों को पहले जानें। और सबसे पहली बात है कि आप इनके जितने भी ट्विटर हैंडल है आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके उनके बारे में जाने, उनके बारे में पहले देखिए उनका क्या अपडेट्स आने वाले हैं, नोटिफिकेशन क्या है, क्या इवेंट आने वाले हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगा जो कि आने वाले इवेंट के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि देखो क्रिप्टो इज जस्ट लाइक इवेंट टू इवेंट का गेम है, जितना बढ़िया इवेंट जो भी उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये मेरा सजेशन था। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन दबा के मुझे मोटिवेट करें। ओके, थैंक यू।